नीरज 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 मिश्रा की तरफ मैं रुख कर लेता हूं। नीरज जी, ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, दिल्ली में बिना मुख्यमंत्री के ही सरकार चल रही है, क्योंकि अभी आप अलायंस हो गए हैं। एक वक्त आप आरोप लगाते थे कि नहीं, हाँ आम आदमी पार्टी ने बड़े घोटाले किए हैं, अब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अभी जो ये जेल से सरकार चल रही है? रवि भाई देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि आज हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में हैं जिसके अंदर संविधान में भी नहीं लिखा गया कि अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो सरकार कैसे चलेगी। लेकिन ये नौबत आज आई क्यों है कि एक मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा और हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो पिछले 9.5 साल में जो सारे बुनियादी मुद्दे थे, जैसा कि अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि 2000 से लेके 2024 तक लगभग 67% हायर एजुकेशन लिए हुए बच्चे आज बेरोजगार हो गए हैं। वो जो बेरोजगारी की मार थी जो 9.5 साल पर उन पर चली, उस मुद्दे से हम लोग डाइवर्ट हो जाएं तो ऐसी एक साजिश भाजपा और उसकी केंद्र एजेंसी ने कर दी। इस देश के अंदर महंगाई के जो आंकड़े, रिटेल इन्फ्लेशन में शहरों के अंदर जो 11% के पार चले गए, हर आदमी की जेब से पैसा चुराने का काम जो केंद्र की सरकार ने करना शुरू कर दिया, इस मुद्दे से हम लोग भटक जाएं तो इसकी साजिश केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी ने कर दी। आज इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि आज एक कांग्रेस के नेता जो पिछले दिनों भाजपा में 30 मिनट पहले गए और उनको उन्होंने टिकट भी दे दिया, उन्होंने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए थे उस पर बात ना हो, इससे डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने साजिश करी और हम लोगों ने उसके सामने अपनी सारी बात रख दी। अब मोटी मोटी बात तो यह है रवि भाई कि आज देश को यह समझना है कि ये पिछले 9.5 साल का जो अन्याय काल है, जिसके अंदर इस देश के अंदर होते घोटाले के ऊपर आपने आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन किसी एक मुख्यमंत्री को जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा था, साक्ष्यों के अभाव में आपने जेल में ठूस दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। आज अगर अरविंद केजरीवाल को ये लोग कह रहे हैं मास्टरमाइंड है और ईडी के पास सब साक्ष्य हैं, अरे तो ट्रायल करा के उनको आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दीजिए। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के लिए तो कोई जगह नहीं, लेकिन क्योंकि आपने विपक्ष के नेताओं के ऊपर पिछले 9.5 साल में लगभग 4000 मुकदमे किए हैं पीएमएलए के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये ना, जो हरीश जी आपको नहीं बताएंगे, पीएमएलए के अंदर आपको अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होती है। वो जो नेचुरल प्रिंसिपल है ऑफ नेचुरल जस्टिस कि आप जब तक इसके अंदर दोषी करार नहीं दिए जाते, आप निर्दोष हैं, वो पीएमएलए एक्ट में खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों को यह समझना होगा कि वो 95% मुकदमे जो विपक्ष के नेताओं पर हैं, जिसके अंदर 3% के अंदर भी आज तक चार्जशीट नहीं हुई, तो हम लोग किस जगह पर आके खड़े हो गए हैं रवि भाई? नहीं, लेकिन आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए, लेकिन जो भी कंपनी, जो भी कॉर्पोरेट कंपनी है बीजेपी को चंदा दे रही थी, वो आपको भी दे रही थी, तो आप भी तो चंदा ले रहे थे ना उनसे। उनका चंदा घोटाला, आपका चंदा क्या? रवि भाई देखिए, लगभग 35 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इनको चंदा दिया और इनसे लगभग 3.5 लाख करोड़ का धंधा वापस लिया। और वसूली वाले जो हैं उनकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी पिछले 9.5 साल में इस देश की सत्ता से बाहर रही है और हमने चंदा लेकर धंधा लेने का जो खेल हरीश खुराना जी की पार्टी ने किया, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। आज देश को यह बताना होगा कि एक ऐसी कंपनी जो आपको 900 करोड़ रुपए का चंदा देती है और 14,500 करोड़ का धंधा उसको अगले दिन दे दिया जाता है, और जिसकी तारीफ की कसीदे नितिन गडकरी जी पढ़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अगले ही दिन उत्तराखंड में उसका बनाया हुआ जो टनल है वो गिर जाता है और आपको दुनिया के विशेषज्ञ रैट माइनर्स लाकर उसे ठीक कराना पड़ता है। तो इस देश की जनता के साथ ये जो चंदा दो और धंधा लो का जो खिलवाड़ किया, ठीक है, आंकड़े जनता के लिए आज जो जनता के सामने है, आंकड़े जनता के सामने है, और इसके लिए देश की सुप्रीम कोर्ट को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इसको लेकर कई सख्त कदम उठाए हैं।